नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी अमरोहा की, जहां अमरोहा पुलिस ने नशा तस्करों और अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। साथ ही बात होगी गाजियाबाद की, जहां एमएमजी अस्पताल में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, चाकू लेकर डॉक्टर की कुर्सी पर बैठी। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अमरोहा पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत करीब 15.5 करोड़ रुपए मूल्य के 2002.352 किलो अवैध मादक पदार्थों को नष्ट किया। ये कार्रवाई 16 अप्रैल, 4 जून और 5 जून 2026 को मुरादाबाद के फतेहपुर विश्नोई स्थित सुशीला बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट में न्यायालय के आदेश और समिति की निगरानी में की गई। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देशन में डोडा, गांजा, चरस, हेरोइन, नशीली दवाइयां और पाउडर नष्ट किए गए। अमरोहा पुलिस का कहना है कि नशा तस्करों और अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त रुख जारी रहेगा और जनपद को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने के लिए कार्रवाई लगातार रहेगी। प्रदेश में मुख्यालय स्तर से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम ऑपरेशन दहन है। इसके अंतर्गत जो माल मुकदमा आती है, नशीले पदार्थ हैं, एनडीपीएस की जो केस प्रॉपर्टी है, उन सभी मालों का जो मालखाने में माल रखे हुए हैं, संबंधित कोर्ट से आदेश लेकर इनके विनष्टीकरण का प्रोग्राम ये ऑपरेशन दहन चलाया जा रहा है, जिसमें जनपद अमरोहा पुलिस ने लगभग 47 केसेस में और लगभग 20 क्विंटल से ज़्यादा जो माल है उसका निस्तारण इसके द्वारा किया गया है, जिसका दहन भी मुरादाबाद स्थित एक फैसिलिटी में किया जा चुका है। यदि इसकी कीमत की बात करें तो लगभग 15.5 से 16 करोड़ इस माल की कीमत थी, जिसका दहन किया गया है। इस दहन के बाद में मालखाने की जो स्थिति है वो बेहतर होगी, वहाँ पर जगह उपलब्ध होगी और आगे मालखाने को ई मालखाने की तरफ ले जाएगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बलिया के बाबा बारखंडी नाथ परिसर में आयोजित शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिवत्व और आध्यात्मिक चेतना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि संसार पर भरोसा करने वालों को धोखा मिलेगा, लेकिन भोलेनाथ पर भरोसा करने वाला सांसारिक सुख भोगते हुए मोह माया से मुक्त हो जाएगा। कथा की शुरुआत गणेश और भोलेनाथ की पूजा के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा के व्यासपीठ पर बैठने से हुई। उन्होंने बताया कि शिव को एक लोटा जल अर्पित करना सारे संकटों का समाधान है और आस्था समर्पण जीवन बदल देता है। उन्होंने अधिक मास के दान का महत्व बताते हुए कहा कि इस मास में 33 चीज़ें दान की जाती हैं। 30 महीने के लिए 31वीं बहन बेटी के घर खाने से हुए दोष के लिए, 32वीं सूतक घर का पानी पीने से लगे दोष के लिए और 33वीं गुरु और ब्राह्मण के घर खाने से लगे दोष के लिए। शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग पूजन करने से हजारों शिवलिंग पूजन का पुण्य मिलता है। कथा समापन पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा और मृत्युंजय तिवारी बबलू ने आरती की। जी मंत्री जी, आज कथा का दूसरा दिन है, किस तरीके से श्रद्धालुओं में उल्लास है, खुशी का माहौल है और उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई है? देखिए, वहाँ लोगों को बैठने के लिए पंडाल की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर जो है पंखा और कूलर की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर सुबह में 12 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से लेके और रात्रि 9 बजे तक, 10 बजे तक भंडारे की व्यवस्था है। और मैं देख रहा हूँ कि जितना हम लोग और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे और ज़्यादा लोग और भी आ रहे हैं। इतने तपतपाती धूप में भी लाखों लोग जो पंडाल के अंदर तो है ही है, आपने स्वयं देखा होगा कि पंडाल से बाहर भी कितने लोग उस धूप में खड़े होकर के लोग जो है कथा का श्रवण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से शिव पुराण हम लोग खुद आश्चर्यचकित हैं। हम लोग को इतना विश्वास ही नहीं था कि इतने लाख लोग जो है आएंगे और जो है इस कथा को सुनेंगे। पूरे बलिया का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव से लोग जो है न आ रहे हैं। अगल बगल के भी जनपदों से, मऊ, आजमगढ़, देवरिया और भी कई जगहों से, बाहर से, बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं जो बाबा के भक्त हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने कोई जो है वीआईपी व्यवस्था नहीं करी थी, कोई पास नहीं, कोई कार्ड नहीं, लेकिन हजारों फ़ोन आ रहे हैं बराबर। देखिए, हम लोग का फ़ोन जो है बजता ही रह रहा है कि हमको पास दे दीजिए, हमको
आगे बैठने का वो कर दीजिए। अभी तक 50 हम लोगों ने LED लगा रखी है, लेकिन वो भी LED कम पड़ जा रही है। और अब हम लोग धूप में नहीं चाहते कि लोग खड़े हों, लेकिन फिर भी मैंने बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा, भगवान शंकर के प्रति उनकी श्रद्धा जो है वो रहते हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को धूप न लगे, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। लेकिन इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो कम पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें मैं धन्यवाद देता हूँ इन भक्तों को, जो शिव भक्तों को, कि वो जिस अनुशासन के साथ वो लोग रह रहे हैं। मैं रात के कल 12:30 बजे मैं गया, मैं देखा कुछ लोग जो है पंडाल में, कई हज़ार लोग पंडाल में ही रहे। मैंने पूछा कि भाई कोई तकलीफ़ है क्या? लोगों ने कहा पंखा नहीं चल रहा था, कूलर नहीं चल रहा था, बंद था। नहीं, कोई एक व्यक्ति ये भी नहीं कह रहा था कि मुझे कोई तकलीफ़ है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऐसा मैंने सब शिव भक्त हैं, मैं हृदय से उनका धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन। भोजन कितने टाइम के लिए, कितने टाइम पे भोजन वहाँ पे वितरण हो रहा है प्रसाद के रूप में, और क्या क्या उसमें बन रहा है? 1 बजे के पहले तक भोजन हो रहा है, 12:30 बजे तक का टाइम दिया गया है, क्योंकि 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जा रही है। और शाम को हम लोगों ने जो है 4:30 बजे से किया है, लेकिन 4 बजे कथा समाप्ति होने के बाद ही भंडारा शुरू हो जाता है और रात के 10 बजे तक भंडारा चलता है। क्या अपील रहेगा आपसे, आपके द्वारा कि श्रद्धालु और आए, इस कथा में आए और मंत्रमुग्ध हो? और देखिए, श्रद्धालु पहली बार कोई कथा हो रही है कि जिसमें हम लोगों को किसी को बुलाना नहीं पड़ रहा है। लोग हम लोग क्या फ़ोन कर रहे हैं कि मैंने हमको थोड़ा बैठने की व्यवस्था करा दीजिए। कुछ नहीं मांग रहे हैं, केवल बैठने की व्यवस्था मांग रहे हैं। फिर भी हम लोग उनको बैठने की व्यवस्था भी करा रहे हैं, हम लोग पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, पंखा और कूलर भी लगा रहे हैं। लेकिन जितनी संख्या में आ रहे हैं, लाखों की संख्या में आ रहे हैं, वो हमारी सभी व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो पा रही। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा में फायरिंग मामले में वांछित बदमाश मनोज उर्फ भव्वल को थाना खुर्जा नगर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। 10 जून की रात सिकरी मोड़ पर चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर वो बाइक से भागने लगा और घिरने पर पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे CHC खुर्जा में भर्ती कराया गया। उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की हीरो स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई। पुलिस के अनुसार वो 30 मई को मूला के घर हुई फायरिंग के मामले में वांछित था और उसके खिलाफ हत्या, मारपीट, धमकी, गैंगस्टर एक्ट समेत करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज रात्रि करीब 10 बजे थाना खुर्जा नगर पुलिस की एक अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। थाना खुर्जा नगर पुलिस खुर्जा जहाजर रोड पर सीकरी के पास चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया। रुकने का इशारा करने पर उसने चेकिंग पॉइंट ब्रेक करके बाइक दौड़ा ली। पुलिस टीम के द्वारा पीछा किया गया तथा अलर्ट जारी किया गया। दूसरी तरफ से भी पुलिस टीम आई, ट्रेन को पुलिस से भिड़ता देख अपराधी के द्वारा बाइक छोड़कर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ क्रॉस फायरिंग में यह अभियुक्त घायल हुआ। प्रारंभिक पूछताछ में इसने अपना नाम मनोज उर्फ बब्बल निवासी सुल्तानपुर थाना खुर्जा नगर बताया है। इसने एवं इसके 2 अन्य साथियों के द्वारा खुर्जा कस्बे में सिटी स्टेशन रोड पर मूला नाम के व्यक्ति के घर पर फायर की गई थी। यह घटना दिनांक 30 मई को की गई थी। पूर्व से मुकदमा पंजीकृत है। मनोज उर्फ बब्बल के ऊपर पूर्व से गंभीर अपराधों के करीब 10 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें एक मुकदमा गैंगस्टर अधिनियम का भी है। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भिजवा दिया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा की जा रही है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में जाट चौक के पास स्थित एक ओयो होटल के कमरे में युवक और युवती अचेत अवस्था में मिले, जिससे हड़कंप मच गया। दोनों नोएडा निवासी बताए जा रहे हैं। घटना में युवती की मौत हो गई, जबकि युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक ने ही परिजनों को सूचना दी थी। प्रथम दृष्टया जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कमरे से संदिग्ध जहरीले पदार्थ की एक शीशी भी बरामद की है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या बेटा? अरुण। क्या हुआ तुम्हारे इस होटल में? सर 10 बजे 8 मिनट पर रूम लगा था, तो
लड़का तो चला गया था 3-4 बजे करीब। उसके बाद में लड़का सफाई करने गया था ऊपर। उसने देखा कि गेट खोला, देखा कि आधी लड़की जो आधी बेड में आधी नीचे है। तो मेरे पास बताया उसने, भैया ऐसे लड़की यहाँ चली गई जगह ले भाई, ऐसे सो रही हो या फिर कुछ दिन कर रखे। तो ऊपर गया वो नहीं होती, तो फिर उसके बाद मैं गया ऊपर तो देखा लड़की खड़ी खड़ी, तो मैं 112 को कॉल कर दी। और लड़का पहले चला गया था। अच्छा, उसकी क्या हालत थी? गया वो तो सही गया, लेकिन आज दिनांक 10 जून को थाना सिकंदराबाद पे जरिए डायल 112 एक सूचना प्राप्त हुई। थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के एक होटल में एक युवक तथा एक युवती द्वारा जहर खा लिया गया है। इस सूचना पर जब तत्काल मौके पर पुलिस टीम पहुंची तो वहां पे युवती जो है वो मृत अवस्था में पड़ी हुई थी तथा पुरुष जो है उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के तथ्य इस प्रकार से है कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये दोनों जनपद गौतम बुद्ध नगर के थाना जारछा क्षेत्र के रहने वाले हैं। सूत्रों से ये बात जानकारी हुई तथा जांच के दौरान भी ये बात सामने आई कि इनके बीच प्रेम प्रसंग होना पाया गया है। जो युवती है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जो युवक है वो अभी उपचाराधीन है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा प्रचलित है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में एक युवती अचानक आक्रोशित हो गई और अस्पताल में हंगामा मचाया। बता दें उसका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ था। वो चाकू उठाकर डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ गई और फाइलें फेंकने लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वो बहुत गुस्से में थी। घटना की वास्तविक वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और अस्पताल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।